चुनाव आयोग ने शनिवार को 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अब 4 जून तक देश में चुनावी माहौल ही रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमित शाह के साथ 2014 और 2019 में भाजपा की चुनावी सफलताओं की कहानी लिखी थी, अब लगातार तीसरी जीत पर उनकी नजर है। अगर मोदी ऐसा कर पाए तो वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक रैली में कहा था, अब की बार 400 पार जाएगी, भाजपा के लिए 370 के पार जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। उसके बाद ही भाजपा के हर नेता कार्यकर्ता अब की बार 400 का पार रटने लगे। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने तो इसका मतलब ही बता दिया कि मकसद संविधान बदलना है, लेकिन भाजपा ने उनके बयान से दूरी बना ली। मोदी और भाजपा के सामने विपक्षी इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों सहित कुछ विपक्षी दलों का एक समूह है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेदों के बावजूद भाजपा विरोधी गुट ने एकजुट होकर मोर्चा बनाने की कोशिश की है। कहीं कहीं इंडिया गुट भी प्रभावी नजर आ रहा। इन 6 क्षेत्रों में एनडीए और इंडिया का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यूपी के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जहां भाजपा को कड़े मुकाबले का सामना करना होगा। चुनाव आयोग ने यहां भी मतदान 7 चरणों में रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, जिसने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीती थी। इसके बाद नीतीश एनडीए से बाहर आ गए। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन नीतीश ने फिर पलटी मारी और वो वापस भाजपा का दामन थामकर एनडीए में चले गए। राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। चिराग पासवान की एलजेपीआर के साथ भाजपा नए महत्वपूर्ण गठबंधन हाल ही में किया। अब उसके पास उच्च जातियों, गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और दलितों का पूरा पैकेज है, जो देखने में बहुत मजबूत दिखता है। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी है, जिनके पास बड़े पैमाने पर मुस्लिम यादव आधार है, साथ ही कुछ ईबीसी प्रभाव भी है। हालांकि युवा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी की बड़े पैमाने पर जाति आधारित राजनीति से परे एक एजेंडे के रूप में नौकरियों के साथ भीड़ खींच रही है। अगर वह बिहार में एनडीए की सीटों में सेंध लगाते हैं तो इसका असर बीजेपी के मिशन 370 पर पड़ सकता है। बिहार की लड़ाई भाजपा के लिए अब भी आसान नहीं। 2021 के चुनाव में ममता ने जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में भाजपा का मुकाबला किया था, लोग उसे भूले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी ममता की लोकप्रियता बरकरार है, इसलिए बंगाल में मुकाबला कड़ा रहेगा। मीडिया ने संदेश खाली को जबरदस्त कवरेज दी है। दूर से लगता है माहौल टीएमसी के खिलाफ है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और भी हैं। भाजपा इस समय तो उत्तर भारतीय पार्टी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पहले दक्षिण में सीटें नहीं आती। लेकिन दक्षिण में भाजपा के लिए रास्ता उत्तर भारत जैसा आसान नहीं है। कर्नाटक में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। हालांकि कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा की उम्मीदों को झटका दिया है। आंध्र प्रदेश के भाजपा ने जगन मोहन रेड्डी के वाईएसआरसीपी के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया। आंध्र से अलग होकर बड़े नए राज्य तेलंगाना में पिछले दिसंबर में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी। कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव के बीआरएस के 10 साल लंबे शासनकाल को समाप्त कर दिया। कांग्रेस यहां बेहतर करने की उम्मीद में है। राज्यों में इंडिया के सहयोगी डीएमके और कांग्रेस की नजरें एआईडीएमके के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन पर रहेंगी। दूसरी ओर भाजपा सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद को लेकर भुनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की उम्मीद कर रही है, लेकिन सफलता संदिग्ध है। केरल में फिलहाल सीपीएम का ही बोलबाला है। भाजपा ने तिरुवनंतपुरम में 3 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है, लेकिन थरूर एक मजबूत योद्धा माने जाते हैं। कुल मिलाकर दक्षिण में भाजपा के लिए अभी भी मौका बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगियों ने पिछले चुनाव में 18 सीटें जीती थी। पिछले साल मई से हिंसा की चपेट में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2 में से 1 निर्वाचन क्षेत्र में 2 दिन मतदान होगा। आंतरिक मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण को मतदान होगा। बाहरी मणिपुर में 2 तारीख को मतदान होगा। 19 अप्रैल पहले चरण और 26 अप्रैल दूसरे चरण। भाजपा यहां अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद कर रही है। यहां पर कांग्रेस मुकाबले में है, लेकिन उसकी जीत की संभावना को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है।